एवरीवन। तो आज हम फिर से कुछ नया लेकर आए हैं। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी के लिए। क्लास 10th हिंदी कोर्स बी के आप सभी को पता है कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमें बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि कुछ ही थोड़े से अलग क्वेश्चन है जो हमने अभी तक पढ़े हुए हैं उनसे संबंधित वैसे क्वेश्चंस नहीं, कुछ थोड़े अलग हैं। तो जो एक्सपेक्टेड है कि आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, यानी कि लघु उत्तरीय भी हैं और दीर्घ उत्तरीय भी हैं। तो एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछे जाएं ये ज़रूरी नहीं है। इन्हें घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, इन्हें दो क्वेश्चंस को आपस में मर्ज करके पूछा जा सकता है, कई तरीके से इसको पूछा जा सकता है। बस आपको ध्यान इसमें जो चीज़ देनी है वो है कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए और इनका आंसर किस तरीके से दिया जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए देखना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम ये वीडियो, जहाँ पर हम लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की हमारी बुक है स्पर्श भाग 2। इसके काव्य खंड का अध्याय है, काव्य खंड का तृतीय अध्याय है मनुष्यता। ये कविता हमने अच्छे से पढ़ी हुई है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है ये। और आज हम इसके कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जो हमारी एनसीईआरटी बुक में पीछे दिए गए थे, लेकिन आज हमें जो करने हैं वो कुछ इससे अलग हटकर है। ठीक है, तो यहाँ दो तरीके के क्वेश्चन लेकर आई हूँ, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, विचार लो कि मृत्यु हो, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? इसे सुमृत्यु कैसे बनाया जा सकता है? ये बात उन्होंने क्यों बोली है कि विचार लो कि मृत्यु हो, यानी कि जब हमें पता है कि मृत्यु सत्य है तो मृत्यु तो आएगी ही आएगी, तो हमें उससे डरना नहीं है। इसे सुमृत्यु, यानी कि हमें तो ये पता है कि हमारी मृत्यु होनी है, तो इसे हम सुमृत्यु कैसे बना सकते हैं? यानी कि ऐसे कर्म करके कि जब हम मर जाएंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद भी लोग हमें याद करें। तो हमें ऐसे कर्म करने हैं। कवि ने मनुष्य से मृत्यु होने की बात इसलिए कही है क्योंकि मानव शरीर नश्वर है। इस संसार में जिसका भी जन्म हुआ उसे एक ना एक दिन अवश्य मरना है। मनुष्य चाहकर भी अपनी मृत्यु को नहीं टाल सकता है, चाहे वो कुछ भी कर ले, हम टाल नहीं सकते। मनुष्य अच्छे अच्छे कर्म करके और दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए परोपकार करके अपनी मृत्यु को सुमृत्यु बना सकता है। तो ये तो पता है कि मृत्यु आएगी, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें याद करें मरने के बाद, तो हमें कर्म ऐसे ही करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि किसके जीने और मरने को एक समान मानता है? जो व्यक्ति स्वार्थी है, जो सिर्फ अपने लिए जी रहा है और अपने लिए ही मर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति मरे या जिए वो दोनों ही एक समान होता है। तो इस प्रवृत्ति को पशु प्रवृत्ति कहते हैं। इस नश्वर संसार में हजारों लाख लोग प्रतिदिन मरते हैं। इनकी मृत्यु को लोग थोड़े ही दिन बाद भूल जाते हैं। ये लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए जीते हैं। जिनको मृत्यु कुछ दिन बाद भूल दी जाती है वो लोग क्या होते हैं? स्वार्थी होते हैं। उन्हें दूसरों के दुख पीड़ा से कुछ लेना देना नहीं होता है। दूसरों के बारे में न सोचने के कारण ऐसे लोगों की मृत्यु से कुछ लेना देना नहीं है। आत्मकेंद्रित होकर अपनी स्वार्थ हित साधना में लगे रहने वालों के जीने और मरने को एक ही समान बताया गया है। तो कैसे? जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, अखंड आत्मभाव भरने में अखंड आत्मभाव भरने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उन्होंने बोला ना अखंड आत्मभाव भरे, तो इसके माध्यम से वो क्या कहना और हमको बताना चाह रहे हैं? अखंड आत्मभाव भरने के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि लोग एक दूसरे से वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि भाव ना रखें। तो जो हमारे अंदर की कुप्रवृत्तियां होती है वो हमें हटा देनी है, तो हमारे अंदर ये भाव अपने आप आएंगे ही नहीं। और सारी दुनिया के लोग वो एक साथ अखंडता बनाए रखने हेतु सभी को अपना भाई माने। तो अगर हमें अखंडता माननी तो जितने भी लोग हैं उनको हमें क्या मानना है? भाई मानना है, बंधुत्व की भावना रखनी है। प्रायः लोग जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र भाव, संप्रदाय आदि की संकीर्णता में फंसकर मनुष्य को भाई समझना तो दूर मनुष्य भी नहीं समझते। तो अगर हम इन संकीर्णता, इस छोटी सोच के साथ अगर हम जिएंगे तो क्या होता है? हम इंसान ही नहीं समझते, भाई तो समझने की बात दूर है। कवि इसी संकीर्णता का त्याग करने और सभी के साथ आत्मीयता बनाने की बात कर रहा है। मनुष्य किसी अन्य को अनाथ समझने की भूल कब कर बैठता है?
हम अनाथ समझ, जब हम अहंकारी होते हैं, हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, हम सनाथ हैं, हमारे साथ है धन दौलत संपत्ति सबका साया सब कुछ है, तो वो सोचते हैं कि बाकी लोग अनाथ हैं, जबकि उनके पास किसका, परमपिता परमेश्वर का हाथ होता है। ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि धन आते ही उसके मन में घमंड का भाव आ जाता है, वह अहंकार पूर्ण बातें और आचरण करने लगता है। धन देखकर कुछ लोग उसकी चाटुकारिता भी करने लगते हैं। भाई जिसके पास धन आ जाता है तो उसके पास चार उसकी ई हा 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 हजूरी में चापलूसी में लग जाते हैं। ऐसे में वह धनवान व्यक्ति खुद को बलशाली समझने लगता है। धन और बल का मेल होते ही वह अनैतिक आचरण पर उतर आता है। अब उसके पास धन तो था ही, फिर उसके बाद इतने सारे लोग आ गए उसकी चापलूसी करने वाले, उसके पास बल भी आ गया। अब ये सारी चीजें होते ही उसके अंदर क्या आ गया कि नहीं हम सबसे शक्तिशाली हैं। तो अब वो क्या करता है, दूसरों के साथ अनैतिकता यानी कि गलत आचरण करने लगता है। वह दूसरों को अपने से कमजोर और अनाथ समझने लगता है। तो ये क्या होता है कि हम संपन्नता हो गई, हमारे साथ सब कुछ वृद्धि आ गई, तो हम अहंकारी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें किसी को अनाथ क्यों नहीं समझना चाहिए? आखिर हमें क्यों किसी को अनाथ नहीं समझना चाहिए? हमें किसी को इसलिए नहीं अनाथ समझना चाहिए क्योंकि जिस ईश्वर से शक्ति और बल पाकर हम स्वयं को सनाथ समझते हुए दूसरों को अनाथ समझते हैं, वही ईश्वर दूसरों की मदद के लिए भी तैयार रहता है। उसके लंबे हाथ मदद के लिए सदैव आगे बढ़े रहते हैं। वह अपनी अपार शक्ति से सदा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। इसीलिए हमें दूसरों को अनाथ नहीं समझना चाहिए। हमारे पास सब कुछ है और दूसरे को अनाथ समझे नहीं, उसके पास ईश्वर का साथ होता है, इसलिए वो कभी भी अनाथ नहीं हो सकता है। ऊशी नर कौन थे, उनके परोपकार का वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ददीज, ऊशी, शुंति, रंतिदेव, कई लोगों के नाम लिए गए हैं। तो वो कौन थे, उन्हीं में से ऊशी नर थे। देखिए कौन है ऊशी नर, गांधार के राजा थे। उन्हें शिवी के नाम से जाना जाता था। एक बार जब वे बैठे थे तभी एक कबूतर बाज से भयभीत होकर शिवी की गोद में आ दुबका। इसी बीच बाज शिवी के पास आकर अपना शिकार वापस मांगने लगा कि भाई ये मेरा शिकार है, मुझे वापस दे दो। तब राजा ने कबूतर को वापस देने से मना किया। तो उसने कहा राजा से कबूतर के वजन के बराबर मांस मांगा कि भाई ठीक है, जितना कबूतर का वजन है उतना मुझे मांस दे दो। राजा ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। एक कबूतर पर दया करने के कारण राजा प्रसिद्ध हो गए। तो उन्होंने सिर्फ खाली मांस देने के लिए स्वीकार नहीं कर लिया, उन्होंने अपने शरीर का मांस काट कर उस बाज को दे दिया कि ठीक है। अब वो मांस कहाँ से लाते, किसी और व्यक्ति का मांस काटना पड़ता, किसी जानवर को मारना पड़ता, वो तो ऑलरेडी एक जानवर को बचा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने शरीर से उतना मांस काटा जितना कबूतर का वजन था और उस बाज को दे दिया कि जाओ तुम अपनी भूख मिटाओ। तो ये थे राजा ऊशी गंधार नरेश। कवि ने महाविभूति किसे कहा है और क्यों कहा है? कवि ने मनुष्य की सहनशीलता को महाविभूति कहा है। मतलब कि हमारे अंदर चीज़ों को सहन करने की जो शक्ति होती है, पेशेंस जिसे हम बोलते हैं, वो उसको महाविभूति कहा है। इसका कारण यह है कि महाविभूति के कारण मनुष्य दूसरों के दुख की अनुभूति करता है और उसे परोपकार करने की प्रेरणा मिलती है। यदि मनुष्य के भीतर सहानुभूति ना हो तो कोई व्यक्ति चाहे दुखी रहे या सुखी, वह उदासीन रहेगा और परोपकार करने की सोच भी नहीं सकता। तो कहने का तात्पर्य कि अगर हमारे अंदर वो सहन शक्ति नहीं होगी तो हम किसी की बात को सुनने या समझने की नहीं रखेंगे। जब हम सुनेंगे समझेंगे नहीं तो उसके दुख को नहीं, तकलीफ को समझेंगे, तकलीफ को नहीं समझेंगे तो उसका हम परोपकार कैसे करेंगे। तो वहाँ विभूति क्या है, वो है आपकी जो है सहन शक्ति। हम किस चीज को कितनी हद तक सुन और बर्दाश्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, अपने लिए जीने वाला कभी मरता नहीं। क्या है, अपने लिए जीने वाला कभी मरता नहीं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तो क्या है, अपने लिए जीने वाला कभी मरता नहीं, कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जो व्यक्ति परोपकार करते हैं तो क्या है, दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं तथा अपने पराये का भेद किए बिना दूसरों के काम आते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों के माध्यम से अमर हो जाते हैं। तो यहाँ अपने लिए नहीं, जो दूसरों के लिए जीता है वो कभी मरता नहीं। तो यहाँ अपने लिए नहीं होगा, यहाँ होगा दूसरों के लिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत हो गया है। ओके, क्या है, दूसरों के लिए जीने वाला।
यहाँ पे मैंने करेक्शन कर दिया है, आप लोग समझ जाएंगे आई थिंक। ओके, थोड़ा सा रीडिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। दूसरों के लिए जीने वाला व्यक्ति कभी मरता नहीं, ठीक है। तो जब वो दूसरों की भलाई कर रहा है, दूसरों की अच्छाई कर रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में हमेशा वो क्या करेगा? दूसरों का अच्छाई करेगा, स्वार्थी नहीं रहेगा। तो सभी लोग उसको हमेशा याद करेंगे कि हाँ ऐसा भी एक व्यक्ति हुआ करता। तो जब वो व्यक्ति मर जाएगा तो उसके कर्मों के माध्यम से वो हमेशा याद किया जाएगा, इसलिए मरने के बाद भी वो कभी मरेगा नहीं और हमेशा जीवित रहेगा। कवि ने सफलता पाने के लिए मनुष्य को किस तरह प्रयास करने के लिए कहा है? अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको किस तरह प्रयास करना होगा? कवि ने सफलता पाने के लिए मनुष्य को प्रोत्साहित करते हुए कहा है कि मनुष्य तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाओ। तुम्हारी सहायता के लिए अनेक देवता रूपी मनुष्य खड़े हैं। इसके अलावा तुम परस्पर एक दूसरे की मदद करते हुए उठो और सभी को साथ लेकर बढ़ते चलो। इससे कोई मंजिल या लक्ष्य प्राप्त करना कठिन नहीं होगा। तो मतलब तुम्हें अकेले नहीं चलना है, जो तुम्हें कार्य करना है अपनी भलाई करनी है, अपनी प्रगति करनी है, लेकिन साथ ही साथ उसमें दूसरों की भी भलाई और प्रगति को सोचते हुए आगे बढ़ना है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी भलाई भी होगी और बाकी सबकी भी भलाई होगी। तो हमेशा सफलता पाने के लिए हमें अपनी ही नहीं सबके लिए सोचना चाहिए, और जब सबके लिए हमारी भावना अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है सफलता हमें प्राप्त जरूर होगी। अगला प्रश्न है, रहो न यो कि एक से न आ काम और का सरे के माध्यम से कवि क्या सिखा रहे हैं? मतलब तुम्हें ऐसे नहीं रहना है कि तुमसे कोई किसी का काम ना हो, तुम्हें हमेशा ऐसा रखना है कि तुमसे किसी का ना किसी का काम बनता रहे। वही ना, रहो ना यूं कि एक से न काम और का सरे, यानी कि तुमको ऐसे नहीं रहना है कि तुमसे किसी का काम ही ना बने, हमेशा ऐसे रहना है कि तुम्हारे जरिए किसी न किसी का कोई काम बनता रहे, भलाई होती रहे। रहो न यूं एक से न काम और का सरे के माध्यम से कवि मनुष्य को यह सीख देना चाहता है, हे मनुष्य तुम इस तरह से स्वार्थी और आत्म केंद्रित मत जियो कि दूसरों के सुख दुख से कोई लेना देना ही ना रह जाए। तुम संवेदनहीनता की पराकाष्ठा छू लो। कवि चाहता है कि मनुष्य को एक दूसरे को सहारा देना चाहिए, मदद करनी चाहिए ताकि उसका रुका काम भी बन जाए। वह चाहता है सभी परोपकारी बन जाए। तो हमेशा कैसे करना है कि आपकी मदद से दूसरों के काम बने। तो हमेशा आपको ये काम करना है, आपसे दूसरों का काम बनना चाहिए, इस तरीके से आपको रहना है। अब हम आ गए दीर्घोत्तरीय प्रश्न पे। तो अभी हमने 10 लघुत्तरीय प्रश्न कर लिए, अब हमारे सामने एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न, यानी कि कई हैं और भी हैं। तो पहला दीर्घोत्तरीय प्रश्न हम देख रहे हैं, मनुष्यता कविता में कवि ने मनुष्य की किस कृत्य को अनर्थ कहा है और क्यों कहा है? क्या चीज जो अनर्थ है और उसको क्यों कहा है? मनुष्यता कवि में कवि ने मनुष्य को यह बताने का प्रयास किया है कि सभी मनुष्य आपस में ही भाई भाई हैं। इस सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि सबको जन्म देने वाला ईश्वर एक है। जब हमको जन्म देने वाला ईश्वर एक है, परमपिता परमेश्वर एक है, तो हम सभी आपस में भाई हुए। पुराणों में भी इस बात का प्रमाण है कि सृष्टि का रचनाकार वही है। कौन? ईश्वर। वह सारे जगत का अजन्मा पिता है। फिर मनुष्य में थोड़ा बहुत जो भेद है वह उसके अपने कर्मों के कारण है। तो अभी कहने कि अगर भाई है तो भाई भेद क्यों है? शारीरिक रूप से आपके इतने बाहरी भेद क्यों है? क्यों? क्योंकि हमारे कर्मों के हिसाब से हमें ये भेद प्राप्त हुए। हमारे अच्छे कर्म तो अच्छा, बुरे कर्म तो बुरा। परंतु एक ही ईश्वर या आत्मा का अंश उसमें समाये होने के कारण सभी एक हैं। इतना जानने के बाद भी कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य की अर्थात अपने भाई की मदद ना करे और उसकी व्यथा दूर ना करे, वह सबसे बड़ा अनंत है। अगर हम ये समझ रहे हैं कि वो हमारा भाई है, उसके बावजूद हम उसकी कोई मदद ना करें, तो फिर इससे बड़ा अनर्थ क्या होगा? इसका कारण यह है कि ऐसा ना करके मनुष्य अपनी मनुष्यता को कलंकित करता है। हम क्या करें? हमें अगर मनुष्य जीवन मिला है और अगर हम ये कृत्य नहीं कर रहे हैं तो हमें एक तरीके से हमें अपने इस मिले हुए जन्म को हम कलंकित कर रहे हैं। दूसरा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, मनुष्यता कविता की वर्तमान में प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। आधुनिक समय में क्या इस कविता
का कोई प्रसंग है क्या? आज के समय में इसकी कोई उपयोगिता है? मनुष्यता कविता हमें सच्चा मनुष्य बनने की राह दिखाती है। मनुष्य को इस कविता द्वारा सभी मनुष्यों के अपना भाई मानने, उसकी भलाई करने और एकता बनाकर रखने की सीख दी गई है। कविता के अनुसार सच्चा मनुष्य वही है जो सभी को अपना भाई समझते हुए दूसरों की भलाई के लिए ही जीता और मरता है। वह दूसरों के साथ उदारता से रहता है और मानवीय एकता को दृढ़ करने के लिए प्रयासरत रहता है। वह खुद उन्नति के पथ पर चलकर दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वर्तमान में इस कविता की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आज दुनिया में स्वार्थ वृत्ति, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, छल कपट आदि बढ़ रहा है, जिससे मनुष्य में दूरी बढ़ रही है। जब हम लोगों में इतनी दूरी बढ़ रही है तो ये कविता आज ज़्यादा प्रासंगिक है, ताकि लोगों को अपने बीच के इस भेद को मिटाने का मौका मिले, समझाने का हमें मौका मिले कि नहीं, हम लड़ने नहीं, साथ रहने के लिए इस धरती पर जन्मे हैं। अगला तीसरा हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, मनुष्यता कविता में वर्णित उशीनर, दधीचि और कर्ण के उन कार्यों का उल्लेख कीजिए जिससे वह मनुष्य को मनुष्यता की राह दिखा रहे हैं। तो इन सभी का नाम इस कविता में आखिर क्यों लिया गया है, उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया है, आपको ये बताना है। मनुष्यता कविता में वर्णित उशीनर, दधीचि और कर्ण द्वारा किए गए कार्य इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम कहाँ देख रहे हैं? उशीनर का। इन्हें राजा शिवी के नाम से जाना जाता है। राजा उशीनर ने अपनी शरण में आए कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर से उसके वजन के बराबर मांस बाज को दे दिया था। इस तरह दयालुता का अनुकरणीय कार्य किया था, इसलिए उन्हें याद किया जाता है। दूसरे हैं दधीचि। महर्षि दधीचि ने दानवों को पराजित करने के लिए अपने शरीर की हड्डियां दान दे दी, जिससे वज्र बनाकर दानवों को युद्ध में हराया गया और मानवता की रक्षा की गई। तो मतलब इंद्र के सिंहासन पर राक्षसों ने कब्जा कर लिया था। उन राक्षसों को परास्त करने के लिए जिस वज्र का निर्माण हुआ वो दधीचि की अस्थियों का है। तीसरे हैं कर्ण। कर्ण अत्यंत दानवीर एवं साहसी योद्धा थे। उसने ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण और इंद्र को अपना कवच कुंडल दान दे दिया। यह दान बाद में उनके लिए जानलेवा सिद्ध हुआ, क्योंकि ये सभी उनके स्किन की तरह उनके शरीर से चिपका था। जब वो निकल गया तो वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार उक्त महापुरुषों ने अनूठे कार्य करके मानवता की रक्षा की और त्याग एवं परोपकार करके मनुष्य को मनुष्यता की राह दिखाई। इसी के साथ हमारा ये पूरा अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। समाप्त तो हो गया, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी और समझनी है, क्योंकि अभी हमारे कई चैप्टर बाकी हैं। तो इस पूरी बुक में हमारे पास काव्यखंड में 7 चैप्टर हैं और अभी हम काव्यखंड के तृतीय अध्याय पर पहुंचे हैं। ठीक है ना? तो अभी हमारे पास आगे और अध्याय हैं। उनको पढ़ने और समझने से पहले हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपको किसी भी अध्याय के क्वेश्चंस पढ़ने हो, उससे पहले आपको चैप्टर समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने चैप्टर नहीं समझा तो ये मान के चलना कि वो क्वेश्चन आंसर्स आपकी समझ में नहीं आएंगे। तो मैं ये कह रही हूँ, ये वीडियो देखिए, उससे पहले आपको इस चैप्टर के रिलेटेड वीडियो को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं इसके बाद वाले चैप्टर के साथ, यानी कि अगले वीडियो में, जिसमें हम फिर से अगले चैप्टर के MCQs यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।